हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के मानव रोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पार्ट 1 हम लोग पहले देख चुके हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हेमेटोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग विटामिन के की कमी से होता है? तो हम जानते हैं विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, कोई चीज का टूट जाने से उसमें ब्लड निकलने लगती है, जिससे थक्का नहीं जमने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तुम जानते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। तो सही जगह 3 और पीनियल ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, लेकिन बहुत कोई पिट्यूटरी को भी छोटी माना जाता है, लेकिन रियल में सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। इसमें होता है कोशिकाओं के डीएनए में म्यूटेशन होने के कारण होता है, यानी कि कोशिकाओं डीएनए में परिवर्तन जब होता है तो कोशिकाएं बढ़ने लगती है और एक ट्यूमर का निर्माण कर लेती है, इसी को कैंसर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर में यूरिया यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो हम लोग जानते हैं थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन नामक हार्मोन निकलती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? तो हम लोग जानते हैं वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी। टीबी जो है वायु द्वारा फैलता है, इसको क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, क्षय रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। तो सही आंसर जगह बी नंबर, अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मेरो, इसको बोन मेरो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा भाग पीला हो जाता है? तो जो पोलियो रोग होता है, सॉरी, जो पीलिया रोग होता है, तो शरीर का त्वचा और आंखें जो है पीला हो जाती है, पीला दिखने लगते हैं। ठीक है, सही आंसर जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर जाएगा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, यह रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो कुल दांत जो है 32 होते हैं। ठीक है, और दूध के दांत कितने होते हैं मानव शरीर में? दूध के दांत 20 होते हैं ये, और 20 ही दांत दोबारा निकलते हैं। ठीक है, दोबारा निकलते हैं 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, सही आंसर जगह ए नंबर, लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो जो हृदय की धड़कन है नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो पेसमेकर कहलाता है। तो सही हो जाएगा ए नंबर, पेसमेकर। ठीक है, जो प्राकृतिक पेसमेकर होता है इसको ऐसे नोड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे नोड कहा जाता है, इसको हृदय का प्राकृतिक इलेक्ट्रिक सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और जब यह कमजोर हो जाता है, काम नहीं करने लगता है, स्लो काम करता है, तो एक तरह का पेसमेकर, कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, पेसमेकर लगाया जाता है। तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पेसमेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग अनुवांशिक हो सकता है? तो कौन सा रोग अनुवांशिक होता है? तो हेमोफिलिया। हेमोफिलिया जो अनुवांशिक रोग होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे अगले पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? मुख्यतः कहाँ होता है?
तो मुख्यतः छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। सही आंसर जाएगा बी नंबर, छोटी आंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो वायरस से कौन सा रोग नहीं होता है? तो पोलियो वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है, खसरा भी वायरस से होता है, तो हैजा वायरस से नहीं होता है, यह बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, हैजा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बेस्ट अंग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग कौन सा है? तो जगह हृदय, हृदय सबसे बेस्ट अंग है। ठीक है, तो इस जगह इन हृदय। हृदय जो है 1 मिनट में हृदय जो है नंबर धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। और 1 मिनट में सांस लेते हैं हम लोग 18 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने से डायबिटीज रोग हो जाता है। सेंस हो जाएगा बी नंबर, डायबिटीज। और डायबिटीज को ही मधुमेह कहा जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है मधुमेह, इसी को शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को शुगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग त्वचा को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है दाद। तो सही आंसर जाएगा ए नंबर, दाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सुनने का अंग कौन सा है? तुम जानते हैं सुनने का कान के माध्यम से सुनते हैं, बी नंबर कान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग पोषण की कमी से होता है? तो पोषण की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो एनीमिया हो सकता है। ठीक है, रक्त की कमी हो सकती है, तो इससे जाएगा ए नंबर, एनीमिया। पोषण की कमी से हड्डी भी कमजोर हो सकती है। ठीक है, हड्डी भी कमजोर हो सकती है, दृष्टि भी कमजोर हो सकती है, और क्या हो सकता है? क्वासियर रोग हो सकता है जो बच्चों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? फेफड़ा की जो कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो कहलाता है एल्वियोलाई। ठीक है, सही आंसर जाएगा बी नंबर, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को कहा जाता है कुपिका, इसको कुपिका भी कहा जाता है, या फिर वायु कोष्ठक भी कहा जाता है, कोष्ठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% होती है। तो जाएगा 3 नंबर, 65%। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा रोग दूषित भोजन से फैलता है? कौन सा रोग दूषित भोजन से फैलता है? जैसे तो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो है दूषित भोजन करने के माध्यम से फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, जो हृदय की धड़कन सुनने वाला जो यंत्र है इसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जो है तंत्रिका कोशिका है। सेंस जगह बी नंबर, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? तो उसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, सही आंसर जाएगा ए नंबर, मेनिंजाइटिस। इसमें मेनिंजाइटिस में होता है मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी के चारों ओर एक तरह का सुरक्षात्मक झिल्ली पाया जाता है, उस झिल्ली में सूजन होने लगता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? तो आप जानते हैं विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश से होता है। सही आंसर जगह बी नंबर, सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो दमा रोग जो किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, फेफड़ा। दमा रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। दमा को अस्थमा भी कहा जाता है, दमा को अस्थमा भी कहा जाता है। इसमें होता है कि श्वास नली सिकुड़ने लगती है और उसमें सूजन होने लगता है, और श्वास नली में कफ जम जाता है, उसी को कहा जाता है दमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक कौन सा अंग कहलाता है? तो रक्त बैंक जो है
प्लीहा को कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर प्लीहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग रक्त से संबंधित है? तो रक्त से कौन सा रोग संबंधित है? एनीमिया, रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में जो है अंडाणु है। ठीक है, अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए मानव शरीर में तो हो जाएगा शुक्राणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो सार्वभौमिक दाता जो कहा जाता है तो रक्त समूह ओ का कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, रक्त समूह ओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में भोजन ले जाने वाली नली क्या कहलाता है? तो भोजन ले जाने वाली नली क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ग्रास नली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग हड्डियों को प्रभावित करता है? तो हड्डियों को कौन प्रभावित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें होता है हड्डियां कमजोर होने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कौन सी छोटी कोशिका है? तो छोटी कोशिका कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु है। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर शुक्राणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो हम जानते हैं विटामिन ए की कमी से रसंधी हो सकता है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर रसंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त का परिसंचरण का खोज किया था हर्वे ने। हर्वे यानी कि विलियम हर्वे ने किया था, विलियम हर्वे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई जो है न्यूरॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो हम लोग जानते हैं मच्छर से कौन सा रोग फैलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर डेंगू। डेंगू जो मच्छर से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है? तो कौन सा रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर एड्स जो है प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो हम जानते हैं मानव शरीर का जो नियंत्रण क्या है तो मस्तिष्क है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है? तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता है? तो हैंजा जो बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, टीबी बैक्टीरिया से होता है, पोलियो जो रोग है या वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कराना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाधमनी। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग वायरस जनित है? तो वायरस जनित रोग कौन सा है? तो खसरा जो है वायरस जनित रोग है। ठीक है, जगह ए नंबर खसरा। हैंजा जो है बैक्टीरिया से होता है, दांत जो है फफूंदी से यानी कवक से होता है, टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर ऊतक कौन सा है? तो सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर दांत का एनिमल। दांत का जो भारी भाग होता है, भारी सफेद भाग, भारी और सफेद भाग, वही उसी को दांत का एनिमल कहा जाता है जो सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग फेफड़े से संबंधित है? तो फेफड़ा से संबंधित कौन सा रोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थमा। अस्थमा जो रोग है फेफड़ा से संबंधित है। अस्थमा रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण हम लोग जानते हैं अस्थि में होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अस्थि। तो आज हम लोग देखें पार्ट 2 बायोलॉजी के प्रश्न 50 प्रश्न। तो आज मानव रोग कंप्लीट हो गया इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।